इंडियन लड़का अपनी दुल्हन को लेने पाकिस्तान की सरहद पार कर आया। हाँ, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। धीरे धीरे हमारा ये प्यार में बदल गया। हम राब्ते में रहे हैं, लेकिन प्रपोज मैंने ही किया था। मुझे यकीन था कि ये ज़रूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ स्क्रीन में इस वक्त जो जोड़ा दिखाई दे रहा है, ये भाई इंडिया से हैं, जबकि हमारी जो बहन है ये पाकिस्तान से हैं। ये मोहब्बत का आगाज़ कब होता है, किस तरह ये मोहब्बत परवान चढ़ती है और अब ये शादी के हसीन बंधन में मुंसलिक हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप पाकिस्तान आए हैं और माशाल्लाह शादी के इस हसीन बंधन में मुंसलिक हो चुके हैं। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और इंडिया ये दो अलग अलग रियासतें हैं, कैसे ये रिश्ता तय पाया जाता है और आप इस हसीन बंधन में मुंसलिक हो जाते हैं? सर, ये रिश्ता ये है कि हमारे वालिद की पुरानी एक रिश्तेदारी इधर थी, तो आपस में उनकी बातचीत थी पहले। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों की भी होने लगी, इनसे भी होती है। धीरे धीरे हमारा ये प्यार में बदल गया। जैसे अब ये हमारे परिवार की तरफ से भी मतलब हाँ थी और हमारी भी थी, तो ये अरेंज और लव एक तरीके से देखा जाए दोनों ही है। यानी आप इनसे कांटेक्ट में थे, फ़ोन पे रब्ता रहता था? जी जी सही। तो ये अरेंज मैरिज नहीं कहा जा सकता, इसको लव मैरिज कहा जा सकता जी, लव मैरिज। है। मुझे ये बताएं, इंडिया कौन से शहर से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं जयपुर सिटी में रहता हूँ, राजस्थान हमारा सूबा है जी। सही। तो मुझे ये बताइएगा कैसे कितना अरसा आप लोगों का कांटेक्ट रहा फ़ोन पर, और फिर कैसे ये फाइनल आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पाकिस्तान में ही शादी करनी है? सर, हमारा करीब 4 साल हमारी बातचीत आपस में रही, इनसे भी रही, फैमिली से तो पहले से भी होती थी। फिर उसके बाद में काफ़ी हमारी फैमिली को भी इस चीज़ में बताया, वो उन्होंने भी यही है, बस थोड़ा सा ये था वीज़े वगैरह का इनका थोड़ा इशू। मैं कि भाई ये चीज़ें मैं अगर वीज़े का ये सब मैं कर लेता हूँ, बोला अगर आप वीज़े का ये कर लेते तो हमें कोई मसला नहीं है चलने के लिए, पहले रिश्तेदारी और आगे बढ़ जाएगी। तो मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले प्रपोज़ल कब भेजा था, किसने भेजा था, कब भेजा था? यानी 4 साल की डिस्कशन में कब आपने एक दूसरे को प्रपोज़ कर दिया था? सर, मैंने तो शायद जहाँ तक मुझे याद है लगभग 8 महीने या लगभग साल भर मान ले, साल भर के बाद में फिर भी हो गया था कि हमने शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक दूसरे को प्रपोज़ कर दिया। जी जी। सही। तो भाभी की तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे इनके जज्बात हैं। इन्होंने बताया कि 4 साल तक मुसलसल आप राब्ते में रहे, कब प्रपोज़ किया, किसने प्रपोज़ किया? जी बिल्कुल, हम राब्ते में रहे हैं, लेकिन प्रपोज मैंने ही किया था। अच्छा, इनको हाँ। क्या ऐसी खासियत, क्या ऐसी खूबी इनमें आपने देखी जिसकी बुनियाद पर आपने इनको मुंतखब कर लिया? ये बहुत सीधे हैं इसलिए। हाँ। पाकिस्तानी इतने सीधे नहीं? पाकिस्तानी तो सीधे हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कैसे फिर ये डिसाइड कर लिया, ये दो अलग अलग रियासतें हैं, बड़ा लोगों के अंदर कंट्रोवर्सी पाई जाती है, बड़े सवालात हैं, लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नफ़रतें हैं, तो कैसे सोच लिया कि मैंने इंडिया ही शादी करनी है? देखें ना, मेन बंदा होता है जिससे शादी होती है, वो बंदा अच्छा तो वो कंट्री कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने आपस में रहना है, कंट्रियों में नहीं रहना। हाँ जी, बस यही चीज़ थी, तो हमने ये सोचा कि हम शादी करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको कितनी दुश्वारियों का सामना रहा, कितनी मुश्किलात का सामना रहा इंडिया से पाकिस्तान आने में? इंडिया से पाकिस्तान आने में सबसे पहले तो ये वीज़े का एक बहुत बड़ा इशू आता है, लेकिन ये है कि जिनके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार जिनके इधर हैं, जानकारी जिन लोगों की है, उनको इतना मसला नहीं आता है। तो हमारी शुरू से एक बताया ना, फादर की तरफ से एक रिश्तेदारी थी, तो मुझे इतना वो नहीं आया। इनकी वालदा की तरफ से हमारे को स्पॉन्सरशिप लेटर गया था, उसको लेके जो है मैं दिल्ली एम्बेसी, जो पाकिस्तान एम्बेसी है, वहाँ मैं गया। तो वहाँ फर्स्ट में जब मैं आया था तो मेरा करीब 2.5-3 महीने मुझे लगे थे। उन्होंने मुझे इंक्वायरी जो होती है उस पर डाला था, फिर हाँ, वो इंक्वायरी के बाद इधर से फिर वो वापसी में जो भी पेपर वगैरह जो आते हैं वो ये एम्बेसी वाले जाने। मैंने दोबारा 2.5-3 महीने बाद कांटेक्ट किया तो जी उन्होंने कहा था आपका वीज़ा ओके, आप आ जाएँ, ले जाएँ। वाह। तो कभी ख्याल नहीं आया, इतनी दुश्वारियों का सामना कर रहे थे, क्या ज़रूरत पाकिस्तान में शादी करने की, वहाँ पर कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी की जा सकती है? सर, मुझे ये था कि मैं शादी जब भी करूँ अपनी पसंद से, और बिल्कुल मैं अपने तरह की, अपने को समझने वाली बंदी से करूँ, तो मुझे ये बिल्कुल 110%, हाँ 110% मेरी जैसी लगी। तो हमारे काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, 99%। तो इसलिए मैंने यही करी। मुल्क को मैंने देखा नहीं, मैं कि मुल्क में तो ये चलता रहता है, तो 70 साल से चल रहा है, वो कोई नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं, आना जाना फिर भी है, आराम से आते हैं जाते हैं, कोई मसला नहीं है। पब्लिक इधर भी बहुत अच्छी है,
काफ़ी लोग हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब जब पाकिस्तान जब आप आए हैं उस वक्त क्या जज्बात थे? लोगों से सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इंडिया के लोगों को पसंद नहीं करते या कहीं ना कहीं कोई नफ़रतें हैं, तो यहाँ के लोगों को कैसा पाया आपने? सर सुना था वहाँ पहले शुरू में कि भाई हर कोई एक होता है पाकिस्तानी का, इंडिया के लिए भी, इधर लोगों के लिए भी यही सुनते हैं कि इंडिया में ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान में ऐसा है। ऐसे ही। हाँ, तो मेरे को भी शुरू में यही था यार तू वहाँ जा रहा है ऐसा। जब इधर मैं आया तो मुझे तो यहाँ बिल्कुल उससे हट के लगा। जब मैं रेलवे स्टेशन पे जब सबसे पहले तो जब मैं बॉर्डर पे आया ना, दोनों मुल्कों के जो झंडे देखे वहीं ये मानो ही रोंगटे खड़े से हो गए देख के। ज़बरदस्त होता, आंखों में आंसू भी थे हल्के फुल्के जब इधर मैं उतरा हूँ। आप दीदा हो गए थे? जी। अब भी जब मुल्तान में रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ तो यहाँ पे ज़बरदस्त मेरा वेलकम था। बैंड बाजे जिसको बोलते हैं उनके साथ था, मालाएँ शालाएँ मिठाई वगैरह ये थी ज़बरदस्त। तो अब जब पब्लिक में जाते हैं और किसी को बताते हैं कि आप इंडिया से हैं तो लोगों के क्या जज्बात होते हैं? सबसे पहले तो वो यकीन नहीं करते हैं कि इंडिया से, फिर जब वो बताते हैं पासपोर्ट वगैरह या आईडी मेरी कभी देख लेते हैं या पैसे मेरे पास कोई देख लेते हैं इंडियन, तो उन्हें होता है वाकई यार इंडिया से आए। और कई जैसे यहाँ आसपास में 2-4 जानते भी हैं ना, तो वो बताते हैं नहीं ये भाई इंडिया से ही है। फिर उनके ज़बरदस्त हुआ है, फिर वो यार आपने हमारे घर आना है, आपने चाय पीना आना है, मेरी ये दुकान है यहाँ आना है, ये फिर ज़बरदस्त हुआ है। सही। तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान में क्या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया? क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते थे और क्या यहाँ पर पाया? अगर फूड की बात की जाए तो खाना आपको यहाँ का कैसा लगा? खाना ज़बरदस्त। जैसे यहाँ कई चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक जैसे यहाँ की वो फ़िश उधर भी है, लेकिन इधर क्या है जैसे ये फ्राई फ़िश है उधर भी मिलती है, लेकिन मुझे इधर की ज़्यादा बेटर लगती है। और एक वो सूप मिलता है यहाँ सर्दियों में, वो अभी चल रहा है। मैं गर्मियों में आया हुआ था, अब ठंड हो गई तो यहाँ में रोज़ वो चलता है चिकन सूप है। एक वो रोल टाइप आता है, उसको क्या बोलते हैं, शवारमा। अच्छा। वो भी ज़बरदस्त लगता है। एक यहाँ का मुल्तान का फेमस है सोन हलवा, इसकी तो मेरे वहाँ से डिमांड भी आती है। मेरे घर के वहाँ से ये लोग बाग मेरे दोस्त यही बोलते हैं तो कुछ लाए ना लाना, सोन हलवा ज़रूर लाना। तो पैकिंग तैयार कर रखी है? अब जब इंडिया की तैयारियां हैं तो पैकिंग तैयार है? जी बिल्कुल, पैकिंग तैयार है, हलवा भी तैयार है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप काम क्या करते हैं? कौन से काम से मुंसलिक हैं? अपने रोज़गार के लिए क्या काम करते हैं? सर मैं जो है हैंडक्राफ्ट का मेरा शुरू में ये जॉब करता हूँ स्टार्टिंग से ही। अच्छा। ये 19 के बाद में कोरोना के टाइम पे फिर मैंने सब्जी और फ्रूट्स का काम कर लिया। तो मुझे ये बताइएगा कि देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं उनको क्या पैगाम देंगे? क्या आप एक्सपेक्ट करते थे? क्या यहाँ पर आकर आपने पाया? सर मैं देखने वालों से यही कहूँगा कि जो देखा है ना उस चीज़ों पे वो ना करे, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करे। जो सामने है उसको देख के उस पर बंदों पे यकीन एतबार करें। और दोनों मुल्कों में यही है कि जितने ये जो गवर्नमेंट के मसले हैं ये तो चलते रहते हैं, लेकिन आपस का इसमें ना मोहब्बतें ख़त्म ना करें। हाँ। अच्छा, मैं भाभी की तरफ जाऊंगा। मुझे ये बताइएगा, अब तो माशाल्लाह आप शादी के हसीन बंधन में मुंसलिक हो चुकी हैं, कैसा फील करती हैं? मुझे यकीन था कि ये ज़रूर आएंगे। आखिर मोहब्बत थी, मोहब्बत को पार तो करना था। तो कोई भी सरहद हो, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब आप इंडिया जा रही हैं, कैसे जज्बात हैं? पाकिस्तान में आप पली बड़ी हैं, पाकिस्तान की आपकी पैदाइश है, यहाँ का उठना बैठना, यहाँ की आपकी स्टडी, लेकिन इंडिया में आप जाएंगी, कैसे जज्बात हैं, कैसे तासुरात हैं? फ़िलहाल तो बहुत अच्छे हैं। वहाँ जाऊँगी, वहाँ का भी माहौल देखूँगी। यहाँ तो मैंने देख लिया, यहाँ ज़िंदगी गुजार दिया कुछ, अब बाकी आगे वहाँ की भी देख लेंगे। जैसा सोचा था वहाँ देखेंगे वैसा है कि नहीं है। सही। तो इससे पहले भी कभी आप इंडिया गई हैं या फर्स्ट टाइम जा रही हैं? नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, अभी नहीं गई। तो जब आप आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपकी क्लासमेट्स की अगर मैं बात करूं, जब उनको पता लगता है कि आपकी शादी इंडिया के एक नौजवान से हुई है, उनके क्या जज्बात होते हैं? उनके यही होते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं मिला था बस। फिर मैं कहती हूँ यहाँ मिलता तो मैं वहाँ नहीं करती, वहाँ जो मिला वो यहाँ नहीं मिला, इसलिए मैंने वहाँ की। कोई ऐसी बात जो आप करना चाहती हूँ और हमारे कैमरा के तवस्सुत से आप इनसे करें? मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि ये मेरे लिए दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। अच्छा, आप कोई गाना कोई सुनाना चाहें, अगर भाभी को कोई डेडिकेट कर दें? हाँ, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, क्या बात। सरहद इंसानों के लिए है, सरहद इंसानों के लिए है, कोई इनको ना रोके। क्या बात है।